भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। राजकीय बीटीसी कन्या विद्यालय में वीरवार को चौथा शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों की साल भर की रिपोर्ट अभिभावकों के साथ साझा की गई। वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल में विकासात्मक गतिविधियों के लिए एसएमसी के प्रयासों को सराहा गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत स्कूल को खंड स्तर पर बेहतरीन प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोरोना की अगली लहर को लेकर चेतावनी दी गई है, उससे लेकर एहतियातन तौर पर अभिभावकों को बता दिया गया है। वहीं स्कूल की अध्यापिका नीतू कटोच ने बताया कि शिक्षा संवाद कार्यक्रम के तहत निपुण भारत कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त एसएमसी सदस्यों को ईंधन की बचत के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से ईंधन के स्रोत खत्म हो रहे हैं, ऐसे में लोगों को छोटे छोटे प्रयासों से ईंधन की बचत करनी होगी। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ व बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। आज 31 मार्च 2022 है और आज चौथा शिक्षा संवाद है। विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार और समग्र शिक्षा अभियान डायरेक्टर जी के दिशा निर्देशों के अनुसार चौथा शिक्षा संवाद यानी आम सभा होती है। इसमें सभी पेरेंट्स को जो है इस संवाद में आना होता है और वर्ष भर में जो हमारी गतिविधियाँ हुई हैं उस पर चर्चा करनी होती है। तो आज हमने ये शिक्षा संवाद चौथा रखा और शिक्षा संवाद में वर्ष भर में जो भी कार्यक्रम हमारे हुए हैं, जितनी भी परीक्षाएं हमारी हुई हैं FA1 से लेकर के लास्ट SA2 तक, उस सारे परीक्षा परिणाम आज बताए गए और जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय रहे हैं उन बच्चों को पुरस्कार के साथ सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन समिति की गतिविधियां जो कि स्कूल के विकास कार्यों में वो योजना तैयार करते हैं और योजना के अंतर्गत जब काम होता है तो बढ़िया काम हमारी स्कूल प्रबंधन शिक्षा समिति ने किया है, जिसके क्रेडिट जो है अध्यक्ष और उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी को जाता है। उनके शिक्षा जो उन्होंने एक प्लान तैयार किया, विकास योजना तैयार की और उस वक्त खंड स्तर पर हमारी जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसको प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है हमारी प्रबंधन समिति को जाता है, क्योंकि पेरेंट्स जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में हमारे बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा प्रदान किया गया और कुछ पेरेंट्स ने हमें डोनेशन चंदा भी दिया और उस चंदे से जो है विद्यालय के गरीब बच्चों के लिए स्वेटर्स जो थे वो बनाए गए थे और बच्चों ने जहाँ जहाँ कंपटीशन किए उन बच्चों को इनाम के तौर पर वो स्वेटर जो थे प्रबंधन समिति की ओर से बांट दिए गए। तो कुल मिलाकर के हमारी प्रबंधन समिति जो है वो काफ़ी ऊर्जावान है और बच्चों के प्रति बहुत सजग रहती है और समय समय पर कोई ना कोई पेरेंट्स जो विद्यालय में विजिट करते रहते हैं। तो आज हमारा चौथा शिक्षा संवाद इस सत्र का 2021-2022 का ख़त्म हुआ। अब नए सत्र में एडमिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ निपुण भारत जो है, निपुण भारत मिशन, नई शिक्षा नीति 2020 और साथ में हर घर पाठशाला। आशंका जताई जा रही है कि चौथी वेव जो है वो कोरोना की अगर संभव होगी तो मई जून में आएगी। तो उसके तहत पेरेंट्स से आह्वान किया गया कि वो ग्रुप में जुड़े रहें और ग्रुप ख़त्म ना करें, लेकिन बच्चों के पास फ़ोन कम से कम दें। जब पढ़ाई चलेगी तभी ये ग्रुप जो है हमारे काम आने वाले हैं। अदरवाइज स्कूल में रिज़ल्ट के बाद से लेकर के हम दाखिला प्रक्रिया जो है वो 6वीं से 8वीं का हम रखेंगे शुरू और रोल ऑन एडमिशन जो है अगली क्लास की चल पड़ेगी। 9वीं का रिज़ल्ट 5 अप्रैल को होना है विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार और +1 का रिज़ल्ट 18 अप्रैल को होना है और 19 से लेकर 22 तक की छुट्टियों का भी जानकारी जो है आज दे दी गई। 19 से 22 अप्रैल तक छुट्टियां रहेंगी। हम सारे विद्यालय के शिक्षकों का और सभी अभिभावकों का ये प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक बच्चों को इस विद्यालय में दाखिल करवाने की कोशिश करेंगे और अगले सत्र को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। और भी खेलें होंगी या यूथ पार्लियामेंट है, अदर कोई एक्टिविटी है तो उनमें बच्चों की पर्सनैलिटी को निखारने का भी काम किया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि सभी को विदित है कि आज हमारा शिक्षा संवाद का इस सेशन का आखिरी और चौथा जो है वो सेशन है। इस दिन हम सभी पेरेंट्स के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, निपुण भारत और बाकी बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन एज अ साइंस टीचर मेरा जो आज मेन टॉपिक होगा वो होगा PCRA प्रोग्राम,
दैट इज़ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की तरफ से हमें एक वर्ष भर के लिए काम दिया गया था। उसमें लोगों को सेंसिटाइज करना भी था। तो हम अपने एसएमसी को आज सेंसिटाइज करने जा रहे हैं इस बात से कि ईंधन की बचत जो है, एनर्जी सेविंग जो है वो कैसे की जाए। जैसे कि इस समय की सबसे बड़ी समस्या जो है वो ईंधन के उसमें ही है कि किस तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको कैसे बचाना है। तो ये जो हमें नेशनल वर्क मिला है, हम इस काम को भी इस एसएमसी मीटिंग के साथ जो है पीसीआरए प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं लोगों को, और साथ में उन्हें सेंसिटाइज करने जा रहे हैं कि अपने घरों में हम छोटी छोटी जो आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनको अपना करके ईंधन की बचत कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।